वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं टैली एमसीक्यूज की सीरीज का पार्ट 7 जो कि बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इंटरनल ऑडिटर, रेवेन्यू अकाउंटेंट, ईपीएफओ, यूजीसी नेट, जूनियर ऑडिटर और पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज इसके पहले भी मैंने 6 लेक्चर्स टैली पर बनाए हुए हैं और बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर भी 4 5 लेक्चर्स हैं एमसीक्यूज के जो ऐड किए हुए हैं, वो भी आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 is which key combination is used to display the list of companies in Tally? Options are F1, Alt plus F1, Alt plus F3, Control plus F1। कौन सी कॉम्बिनेशन की है जो यूज की जाती है लिस्ट ऑफ कंपनीज को डिस्प्ले करने के लिए? So here the correct answer is C, Alt plus F3. Next question is to create a new group in Tally. The option used is Gateway of Tally, then Accounts Info, then Group, then Create. Second is Inventory Info, then Groups, Display, then Groups, Features, then Accounts. इन्होंने बोला है अगर न्यू ग्रुप क्रिएट करना हो टैली में तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? सो हेयर द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे, अकाउंट्स इन्फो पे जाके, देन ग्रुप्स पे जाके एंटर प्रेस करेंगे, देन क्रिएट वाले कॉलम में जाके क्रिएट कर लेंगे, देन उसे सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक? इनमें से कौन सा वाउचर यूज होता है अगर कैश विड्रॉ करवाना है बैंक से? बेसिकली अगर हम जनरल पर्पज से देखें तो एक कॉन्ट्रा एंट्री है और सेम नाम का वाउचर हमारे पास टैली में भी होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और जर्नल। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, कॉन्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेमेंट वाउचर इन टैली? पेमेंट वाउचर के लिए टैली में कौन सी शॉर्टकट की है जो यूज की जाती है? ऑप्शंस F4, F5, F6, F7। So here the correct answer is F5। पेमेंट वाउचर के लिए F5 यूज की जाती है शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेली फीचर इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक बैंक रिकंसिलिएशन? बैंक रिकंसिलिएशन के लिए टेली में फीचर होता है जो ऑटोमेटिकली रिकंसिलिएशन बनाता रहता है। सो वो किस में होता है? डे बुक में, कैश बुक में, बैंकिंग में या जर्नल रजिस्टर में? देखिए बैंक रिकंसिलिएशन वर्ड से ये कि वो बैंकिंग पर्पस में ही होगा। सो सी इज द correct answer, banking. Next question is shortcut key to change date in Tally is F1, F2, F3, Alt plus D. So here the correct answer is F2। डेट को चेंज करने के लिए हम F2 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाउचर टाइप यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स ऑफ गुड्स इज। गुड्स की सेल की है, इसमें हमें ये नहीं बताया कि हमें पैसा आ गया है या नहीं है, बस हमने सेल्स की है। सो वाउचर टाइप है परचेज, receipt, sales, contra. So here the correct answer is C, sales. Next question is in Tally payroll feature can be enabled from payroll feature जो है वो कैसे enable किया जाता है? F11 प्रेस करके then accounting features, F11 प्रेस करके inventory features, F11 प्रेस करके payroll features, F11 प्रेस करके statutory features। So payroll feature से पता लग रहा है कि C is the correct answer। F11 प्रेस करके payroll feature। Next question is Tally reports can be exported in which of the following formats? Tally की जो reports हैं वो किस किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट की जा सकती हैं? XML में, एक्सेल में, PDF में, ऑल ऑफ द अबव। सो जो हमारी टैली की रिपोर्ट्स हैं वो 6 फॉर्मेट्स में हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो वो ये तीनों जो दिए हुए हैं में ऑप्शंस में ये करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। Question number 10 is in Tally, which option is used to enter the GST number? GST का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो कौन से ऑप्शन में इनमें से यूज करके हम एंटर कर सकते हैं? ऑप्शंस आर इन्वेंटरी इन्फो, लेजर मास्टर,
स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन सेटिंग्स, F12 कॉन्फ़िगरेशन। पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताया था आपको कि टैक्स के रिगार्डिंग चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो टीडीएस हो, टैक्स के रिगार्डिंग सारी जो सेटिंग्स होते हैं वो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन सेटिंग्स में ही होता है। जो भी ऑप्शंस को इनेबल करना होता है, डिसेबल करना होता है या एक्टिवेट करना होता है. So here the C is the correct answer. Statutory and taxation settings. Next question is which of the following is not a voucher type in Tally? इनमें से कौन सी voucher type नहीं है Tally में? Payment, sales, inventory, journal. So here इनमें से जो voucher type नहीं है, the answer is not a voucher type in Tally, that is inventory. C is the correct answer. 8 तरह की वाउचर टाइप्स होती हैं वैसे 4 जो बेसिक होती हैं दैट इज पेमेंट, सेल्स, कॉन्ट्रा एंड जर्नल. इसमें कॉन्ट्रा मिसिंग है सो सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in Tally to record transfer of cash from cash to bank which voucher is used? कैश को ट्रांसफर किया है कैश टू बैंक में. बेसिकली कैश और बैंक यूज हो रहे हैं. ऑप्शंस आर पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा. जहाँ कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री डालते हैं. टेली में भी सेम ही होता है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. कॉन्ट्रा. Which Tally feature allows defining tax dates and compliance? Options are payroll, statutory and taxation, features menu, GST return. So here the correct answer is statutory and taxation. B is the correct answer. Next question is Gateway of Tally shows how many main menus by default. Gateway of Tally हमें कितने main menus show करती है by default? 4, 5, 6, 7. So basically कितने menus show करती है? That is 5. A, B is the correct answer. Next question is in Tally, shut company option is found under. shut company option है वो किसमें found देखा जाता है? कंपनी इन्फो में, अकाउंट इन्फो में, इन्वेंट्री इन्फो में या फिर गेटवे ऑफ टेली में. So here the correct answer is company info. A is the correct answer. This is a bonus question for you. You have to answer this question in the comment section below. The question is the option to create multiple ledgers in Tally is create ledger one by one, ledger book, multiple ledgers, then create ledgers, then edit. और क्वेश्चन एक बार फिर से बता देती हूँ कि मल्टीपल लेजर्स हम टेली में कैसे क्रिएट करते हैं, इनमें से किस ऑप्शन से क्रिएट करते हैं. So this is all about this lecture. Thank you for watching. Please do like and share this lecture and comment down कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और 16th क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा. And subscribe to my channel Mastering Commerce Academy.